स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र ब्रह्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को बढ़िया तरीके से उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट हमें कॉमन होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये आज के सेशन में हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा है, और जो भी सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो पहले इसकी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद ही ये क्वेश्चन देखें, ताकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैंने इस पेज पे लिख रखा है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख पाता है, तो इन क्वेश्चन को हमने पेज पे लिखा है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ ले रहे हैं। 8 व्यक्ति EFGHIJK और L एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, वर्ग तालिका, ठीक, प्रत्येक तरफ 2 हैं। ठीक है, चारों साइड 2-2 लोग बैठे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 3 महिला सदस्य हैं और वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है, JL और F के बीच है। ठीक, चौथा है GI और F के बीच में है। ठीक, फिर पांचवा है H एक महिला सदस्य J के बाईं ओर बैठी है। ठीक, और छठा है F, यानी कि ये हिंदी में लिखा हुआ है F एक पुरुष सदस्य है। ठीक, और सातवां है F और I के बीच एक महिला सदस्य है। ठीक है, ये हो गया F और I के बीच एक महिला सदस्य है। दिख गया? अब चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज बोला है कि 8 व्यक्ति EFGHIJK और L एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले क्वेश्चन में पहले तो हम एक वर्ग तालिका बनाएंगे, क्योंकि वर्ग तालिका में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने बना ली वर्ग तालिका। चूंकि इसमें दिया है कि प्रत्येक तरफ 2 बैठे हैं, यानी कि 2-2 लोग बैठे हुए हैं, है ना, प्रत्येक साइड 2-2 लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमने प्रत्येक साइड 2-2 लोगों को बैठा दिया। अब अरेंजमेंट करना है कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे लोग बैठे हुए हैं। 3 महिला सदस्य और वे एक दूसरे के बगल में है। ठीक है, पहले ही दे दिया कि 3 क्या हैं, फीमेल हैं। 3 फीमेल हैं, 8 लोग हैं, तो मेल कितने हुए, 5 मेल हुए। ठीक है, 3 फीमेल दिया है तो ये बता रहा है कि 5 मेल होंगे। ठीक है, तभी तो सबको ऐड करेंगे तो 8 लोग आएंगे। ठीक, फिर 3 महिला सदस्य और वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। ठीक, यानी कि बगल में, यानी कि 2 लोग एक साथ, फीमेल एक साथ नहीं बैठी हैं। ठीक है, तीसरा है कि JL और F के बीच है। एक रिक्वेस्ट है कि पहला वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट का पहला सेशन है उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगी। जैसे कि ये दिया है JL और F के बीच है, तो J, L और F दे दिया। ठीक है, और F दे दिया, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि किसके बारे में, ये जो और आ रहा है या फिर तथा आ जाएगा या फिर किंतु आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, तो ये कैसे, इसको कैसे फाइंड करेंगे कि किसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहला सेशन ज़रूर देख लीजिए। ठीक, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो या फिर और की जगह जो आता है तो फिर जो किसके लिए आ रहा है, और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ JL और F, ठीक है, JL और F के बीच है। ठीक है, J जो है L और F के बीच है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सिग्नेचर, 2 साइन बन सकते हैं इसके। यहाँ पे मान लीजिए कि J हमने कर लिया। ठीक है, J, तो ये किसके किसके बीच है, L और F के बीच है ना, JL और F के बीच है। लेकिन ये एक और भी तो बन सकता है, एक और भी तो केस बन सकता है। ठीक है, 2-2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये जो J है, यहाँ J हमने कर दिया, तो L और F ये
यहाँ भी तो एल यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, ये केस भी बन सकता है। तो देखते हैं कि कौन केस सही बनेगा। ठीक है, जी आई और एफ के बीच में है। ठीक है, जी आई और एफ के बीच में है। ठीक है, आई और एफ के बीच में है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा, तो यहाँ पे आई करना पड़ेगा क्योंकि जी क्या है, आई और एफ के बीच में है। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ जी होगा और यहाँ आई हो जाएगा। आई और एफ के बीच में है कौन, जी। ठीक है, एच एक महिला सदस्य है। ठीक है, यहाँ पे एच एक महिला सदस्य है, सदस्य जे के बाईं ओर दूसरी है। ठीक है, जे जो है यहाँ पे जे मान लेते हैं कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं सभी लोग। ठीक है, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं सभी लोग। ठीक है, तो बोला कि जे के बाईं ओर दूसरी है कौन, एच। ठीक है, ये जे है। ठीक है, ये जे है। बायां किधर होगा, नाखून वाला पार्ट, नाखून वाला पार्ट बायां हो जाएगा। तो बाईं ओर दूसरी है, तो बाईं ओर दूसरी, तो बाईं ओर इधर ही जाएगा ना, इधर ही, दायां होता तो इधर जाता, तो बाईं ओर इधर जाएगा तो दूसरी है, पहली दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पे एच करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो जी है। ठीक है, यहाँ पे तो जी है, और इसमें देखेंगे इधर बाईं ओर चलेंगे तो पहली दूसरी, यहाँ पे एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये केस नहीं बनने वाला, ये केस क्या होगा, नहीं बनेगा। इस तरीके से हम क्लियर करेंगे कि कौन सा केस बनेगा और कौन सा केस नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें तो पहले दो केसेस बन रहे थे, हमें लगा कि जे जब यहाँ रहेगा तो एल और एफ यहाँ, एल यहाँ रहेगा, एफ यहाँ रहेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एफ यहाँ रहे, एल यहाँ रहे। फिर उसके बाद हमने बाकी चीज़ें करी, आगे की जो चीज़ बोला है कि जी एफ और आई के बीच है। ठीक है, तो जी को भी हमने एफ और आई के बीच कर दिया, एफ और आई के बीच जी को कर दिया। लेकिन जब आगे हमने पढ़ा तो बोला है कि एच जो है जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे जाएंगे तो यहाँ पे जी आएगा, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो जी है तो एच कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख पाएंगे। तो यानी कि ये केस हमारा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद एच एक महिला है। ठीक है, बोला है कि एच क्या है, फीमेल है। ठीक है, फीमेल है, और ये भी बोला है कि दो फीमेल एक साथ नहीं है, तो दो फीमेल एक साथ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। बोला है क्वेश्चन कि एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एफ एक पुरुष सदस्य है। ठीक है, एफ एक पुरुष सदस्य है, एफ क्या है, मेल है, एफ क्या है, मेल है। फिर उसके बाद एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच, एफ और आई के बीच कौन है, जी है, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल है। फिर उसके बाद बोला है जे के बाईं ओर दूसरी है। ठीक है, बाईं ओर दूसरी है। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन दिया है कि एफ एक पुरुष सदस्य है। ठीक है, एफ एक पुरुष सदस्य है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा, ठीक है, दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा कि इसके विपरीत। ठीक है, एफ के विपरीत जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एफ के विपरीत ई है जो महिला है। ठीक है, ई है जो महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ यहाँ पे है, एफ के विपरीत कौन है, ई है, ई है जो क्या है, महिला है। ठीक है, क्या है, फीमेल है। तो फीमेल हमने तीन, यहाँ पे बोला है कि तीन महिला हैं, तो महिला हमारे पास तीन हो गई। ठीक है, फीमेल तीन हो गई, कौन कौन हुई, ई हुई, ई हो गई, एक ठो एच हो गई, एक ठो जी हो गई। ठीक है, तीन ठो फीमेल हमारे पास हो गई। ठीक, फिर उसके बाद एक बच रहा है, एक कौन, यहाँ पे एच हो गया, एल हो गया, जे हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो फिर कौन बच रहा है, के बच रहा है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है के होगा। ठीक है, तो तीन फीमेल जब हो ही गई तो बाकी सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे,
मेल होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, 8 मित्र P Q R S T U V और W एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। Q V और S के बीच बैठा है, W Q के बाएं से तीसरा है और P के दाएं से दूसरा है, ठीक है। R P और V के बीच बैठा है, Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला है अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, एक गोल मेज के पे बैठे हैं, ठीक है। इसमें 2 केस बनेंगे, कैसे देख लीजिए। 8 लोग हैं, 8 लोग को कैसे बिठाएंगे, 4 लोग हो गए के बीच में एक एक लोग, ठीक है, ऐसे हो गए, ये भी ये ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद बोला है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। Q जो है Q V और S के बीच बैठा है, यहाँ पे मान लीजिए Q को हमने बैठा दिया, ठीक है, V और S के बीच बैठा है, ठीक है। V यहाँ पे हो गया, S के बीच बैठा है, तो यहाँ ये भी तो हो सकता है Q यहाँ है तो V इस साइड है तो V उस साइड चला जाए, V इधर और S यहाँ पे, ठीक है, भी यहाँ और यस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद W जो है Q के बाएं से तीसरा है, W जो है Q के बाएं के यहाँ पे Q है, ठीक है, एरो की तरफ, ये पता है लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिन्हें नहीं पता या फिर जो ये पहली वीडियो देख रहे हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट का पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट के लिए बताया गया, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे एरो करेंगे, नेल वाला पार्ट बायां होगा और हथेली वाला पार्ट दायां होगा, ठीक है। बाएं से किस नंबर पे है, दूसरे पे है, कौन, W क्या है Q के बाएं से, W क्या है Q के बाएं से तीसरा है, Q के बाएं से तीसरा है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे है। W कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, बाएं इधर आएगा, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन है, W है, ठीक। फिर उसके बाद बोला है और P के दाएं से दूसरा है, और जब आ जाए यहाँ पे बोला है W Q के बाएं से तीसरा है, यहाँ पे W फिर Q और के बाद P, ठीक है। जब ये और आ जाए, ठीक है, दो के बाद और आ जाए तो ये और किसके लिए आता है, पहले के लिए, ठीक है, पहले के लिए यानी कि W के लिए आया है, ठीक है। तो P के दाएं से दूसरा है, P के दाएं से दूसरा है, तो यहाँ पे देख लीजिए P के दाएं से दूसरा है, यहाँ पे मान लीजिए P हो गया, ठीक है, P का इधर बायां होगा इधर दायां होगा, दाएं से दूसरा है यानी कि 1 2, यहाँ पे कौन है, W है, ठीक है। दाएं से दूसरा है तो W के बाएं P होगा ना, W के किधर होगा, बाएं P होगा, W के बाएं से दूसरा होगा कौन, P, ठीक है। तो चूंकि हमें P नहीं पता है W पता है तो हम W से लेंगे। बोला है कि P के दाएं से दूसरा है, ठीक है, P के दाएं से दूसरा है कौन, W, लेकिन P का तो हमें पता नहीं है कि इधर होगा कि इधर होगा, तो हमें पता है W का, ठीक है, हमें पता है W का, तो W के क्या करेंगे, W के बाएं से दूसरे करेंगे, ठीक है, W के बाएं से दूसरा करेंगे, यहाँ पे W हो गया, इधर से बाएं से दूसरा करेंगे 1 2, यहाँ पे आएगा P, है ना, यहाँ पे आएगा P, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2, बाएं से दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा P, ठीक, दाएं से दूसरा है, ठीक। फिर उसके बाद दिया है R P और V के बीच बैठा है, R जो है P और V के बीच बैठा है, तो यहाँ पे P और V तो अपोजिट है ना, बीच में कैसे बिठाएंगे, ये तो अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे P और V के बीच में एक जगह खाली है, तो यहाँ पे R को बिठा सकते हैं, ठीक। तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस वजह से हमें 2 केस बनाना पड़ेगा।
ठीक है, दिस इज द रीजन, दैट्स वाई हियर इज द 2 केसेस। ठीक, यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक, तो अब इसे लेकर चलेंगे, जो सही जा रहा है उसे लेकर चलेंगे। ठीक, ये तो हो गया कि आर पी और भी के बीच बैठा है, क्यू और टी विपरीत नहीं, सॉरी क्यू और टी विपरीत नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, क्यू और टी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें कि टी को कहाँ रखना है, विपरीत नहीं है, मतलब टी को यहाँ नहीं रखना है। अगर टी को हम यहाँ रखेंगे तो क्यू और टी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि टी को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि एक ही जगह खाली है। ठीक है, इसके अलावा एक ही जगह खाली है, तो टी को यहाँ कर देंगे और बाकी यहाँ पे जगह बची है तो किसके लिए, यू के लिए। ठीक है, यू ही इकलौता बच रहा है इन सब के अलावा। ठीक है, बाकी सातों लोगों का जगह हमने बना दिया, फिर बचा एक का, तो एक बचा यू। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन में एस के बाएं तीसरा कौन है। एस यहाँ पे है, एस ए है, एस के बाएं नेल वाला पार्ट बायां साइड होता है, नेल वाला पार्ट बायां साइड, हथेली वाला पार्ट दायां साइड, बाएं तीसरा। ठीक है, 1 2 3, बाएं से तीसरा 1 2 3, तीसरा कौन है, यू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए दिया है, यू राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। एक निश्चित संख्या में कुछ लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक पंक्ति है, एक निश्चित संख्या में कुछ लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए सी के बाएं तीसरा है। ठीक है, ए जो है ए कामा सी बाएं तीसरा है। ठीक है, ए सी के बाएं तीसरा है, तो किसको पकड़ेंगे, दूसरे वाले को, यानी कि सी को पकड़ेंगे। सी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर ए सी के बाएं तीसरा है। ठीक है, सी के बाएं, यहाँ पे सी को पकड़ लिया, दूसरे वाले पर्सन को ठीक पकड़ लिया। ठीक है, दूसरे वाले पर्सन को लिखने के बाद फिर इसके बाएं कहाँ पे है, बाएं तीसरा है। ठीक है, तो बाएं तीसरा, तो बाएं किधर होगा, नेल वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा 1 2 3, तीसरा कहाँ है, ए है। ठीक है, तीसरे जगह पे ए है। फिर उसके बाद बोला है सी और जी के बीच 7 लोग बैठे हैं, सी और जी के बीच 7 लोग बैठे हैं, लेकिन इधर तो 2 ही लोग बैठे हैं। ठीक है, इधर तो 2 ही लोग हैं, तो इधर लेते हैं, यहाँ पे जी ले लेंगे, यहाँ पे 7 लोग बिठा दिए। ठीक है, यहाँ पे जी हो गया, सी और जी के बीच 7 लोग बैठे हैं। जी एफ के दाएं से दूसरा है, जी क्या है, जी क्या है, एफ के दाएं से दूसरा है। दायां किधर होगा, इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, यानी कि इधर कोई एफ है, एफ के दाएं से दूसरा है, यानी कि यहाँ पे हमने एफ मान लिया, ये 1 और 2, दूसरा जी हो गया, यहाँ पे हो गया एफ, एफ के दाएं से दूसरा है कौन, जी। ठीक है, पंक्ति में बैठने वाले लोगों की अधिकतम संख्या पूछा है। ठीक है, पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं इसकी संख्या पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, फिर उसके बाद सी है, फिर +1, फिर सी और जी के बीच 7 लोग हैं +7, ये एफ भी 7 में इंक्लूडेड है क्योंकि सी और जी के बीच बोला है कि 7 लोग हैं। फिर उसके बाद बोला है कि जी के बाएं साइड दूसरे स्थान पे है कौन, एफ, यानी कि एफ के दाएं साइड दूसरे स्थान पे है जी। ठीक है, तो ये 7 लोगों में एफ क्या है, इंक्लूडेड है, तो 7 हमने लिख लिया, इसमें 7 में एफ आ गया। ठीक है, 7 में एफ आ गया प्लस जी लास्ट स्थान पे जी है, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 1 8 9 9 1 10 10 2 12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12। क्लियर है? धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन सारे इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस की देरी होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन इजी लगेगा। अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये है फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने शायद नहीं दिखाया ना। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, अगर नहीं देखे आप लोग तो। दिखा? ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक। 5 बसें M, N, O, P तथा Q एक पंक्ति में सड़क पर खड़ी हैं। बस M आगे खड़ी है तथा Q पिछली छोर पर खड़ी है। बस N M तथा O के मध्य खड़ी है। बस P O व Q के बीच खड़ी है। कौन सी बस मध्य में है ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सी बस बीच में खड़ी है ये हमें बताना है। पहले ही हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। पहले ही दे रखा है 5 बसें हैं, ये एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, 5 बसें हैं M, N, O, P तथा Q एक पंक्ति में सड़क पर खड़ी हैं। बस M आगे खड़ी है। आगे कौन है? M। ठीक, फिर उसके बाद आगे खड़ी है तथा Q पिछली छोर पर खड़ी है। पिछली छोर पर Q बस खड़ी है। ठीक है, बस N जो है M तथा O के मध्य है। M तथा O के मध्य है कौन? N। ठीक है, N कहाँ है? मध्य में खड़ी है। किसके? M और O के। फिर उसके बाद बस P O व Q के बीच खड़ी है। P जो है O व Q के बीच खड़ी है। O व Q के बीच खड़ी है कौन? P। ठीक, कौन सी बस मध्य में खड़ी है? कितना हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य में O। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। ठीक है, एक पंक्ति है, पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी हुई हैं एक कॉलेज पार्टी में। ठीक है, P M के बाईं ओर है। P M के बाईं ओर है। ठीक है, जब यहाँ पे P, M के बाईं ओर, दाईं ओर, आगे, पीछे, ठीक है, ऐसा दे दे तो पहले किसे पकड़ेंगे? दूसरे को पकड़ लिया। ठीक है, किधर बैठी है? M के बाईं ओर बैठी है। यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड लगा लिया। ठीक है, बाईं ओर, नेल वाला पार्ट, बाईं ओर बैठी है। ठीक है, कहाँ कौन बैठी है? P M के बाईं ओर बैठी है तथा O के दाईं ओर बैठी है, तथा O के बाईं ओर। लेकिन यहाँ पे जब आ जाए P M तथा O आ जाए तो कहाँ? तथा किसके लिए आ रहा है? तथा किसके लिए आ रहा है? P के लिए आ रहा है। तथा या किंतु, परंतु, ठीक है, ये सब आ जाएगा तो क्या करेंगे? पहले के लिए आएगा। ठीक है, पहले के लिए आएगा तो बोला है तथा O के दाईं ओर है कौन? P O के दाईं ओर है। P किसके? O के दाईं ओर है। तो O यहाँ रहेगा तो इधर बायां हो जाएगा। O इधर रहेगा तो बायां हो जाएगा। यहाँ रहेगा O तो इधर बायां हो जाएगा। लेकिन P कहाँ है? बाईं ओर ही है तो यहाँ पे O हो जाएगा। यहाँ पे O हो जाएगा। P किधर हो जाएगा? दाईं ओर। ठीक, तथा O के दाईं ओर है। मध्य में कौन बैठा है? R N के दाईं ओर है। R जो है N के दाईं ओर है। तो ये सब तो हो गया। अब इधर करते हैं। R जो है N के दाईं ओर है। N के दाईं ओर है तो पहले दूसरे को पकड़ेंगे, N को। ठीक है, N को पकड़ लिया, N के दाईं ओर है तो यहाँ पे N हो गया, इधर बायां इधर दायां, तो इधर दाईं ओर है कौन? R N के दाईं ओर है। किंतु O बाईं ओर है। किंतु O, यहाँ पे भी किंतु आ गया। ठीक है, तो कैसे है? R, N किंतु O। ठीक है, तो ये किंतु किसके लिए आएगा? R के लिए। ठीक है, तो O के किधर है? O के बाईं ओर है। O के बाईं ओर है। ठीक है, इधर बायां होगा, इधर बायां होगा, यानी कि ये दोनों इधर होंगे।
ठीक है, ये यहाँ न होके यहाँ होंगे। ठीक है, आर किधर है, बाईं ओर है, आर किधर है, ओ के बाईं ओर है, आर एन के दाईं ओर है, आर एन के दाईं ओर है और ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर तो हो गया और एन के दाईं ओर है, तो यहाँ पे होगा एन, यहाँ पे होगा एन, तभी तो एन के दाईं ओर होगा आर और ओ के बाईं ओर होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पूछा है कि मध्य में कौन बैठा है, मध्य में बैठा है ओ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर ओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब कल करेंगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो आज के लिए रहने देते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।